आप सभी को सादर प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। इससे पूर्व के वीडियो में आप सभी को मैंने ग्राम पंचायत की बैठक के बारे में बताने का प्रयास किया है। अभी हम लोग ग्राम सभा की बैठक की बात करते हैं और प्रयास करूँगा कि इसी पे फोकस करें। इसी से जुड़े कोरम या नियमों की बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 ये हमारा एक्ट है। इसके धारा 11 में ग्राम सभा की बैठकों का उल्लेख किया गया है। धारा 11 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी एक बार इसका अध्ययन कर लें। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य जनरल बैठक होगी। एक खरीफ की फसल कटने के बाद, जो आगे खरीफ की बैठक कही जाएगी, और दूसरी रबी की फसल कटने के बाद, जो आगे रबी की बैठक कही जाएगी। अब आज के यूथ जो नौजवान साथी हैं, या कह लीजिए कि मैं भी नहीं समझ पाया था बहुत दिनों तक इस बात को, फिर भी मैं आसान भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। रबी की बैठक मतलब अप्रैल और मई के आसपास हम एक बैठक करेंगे, और खरीफ की बैठक का मतलब अक्टूबर और नवंबर के आसपास एक बैठक करेंगे। सामान्यतः 6 महीने में एक बार ये बैठक होती है। इसको सामान्य बैठक कहा जाता है। ये रूटीन वर्क में करना है, और प्रतिवर्ष ये 2 बार सामान्य बैठकें आयोजित होती हैं। किंतु इसका प्रतिबंधात्मक खंड एक ये है कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह है कि प्रधान किसी समय असाधारण सामान्य बैठक बुला सकता है। अब प्रधान किसी भी समय बुला सकते हैं, किंतु वह विहित अधिकारी की लिखित मांग पर कोई नामित किया गया अधिकारी अगर कहता है कि ग्राम पंचायत में बैठक आयोजित किया जाना है, अथवा सदस्यों की कुल संख्या की कम से कम 1/5 की मांग पर, ग्राम पंचायत की जो संख्या है, जिसमें जो भी सदस्य हैं, उनमें से अगर 1/5 ऐसी मांग करते हैं कि ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, तो 30 दिन के भीतर ऐसी बैठक बुलाई जाएगी। ग्राम सभा की बैठकों को समय और दिनांक नियत रीति से प्रकाशित किया जाएगा। वो मैं नियत रीति पहले भी वीडियो के बता चुका हूँ, अभी भी मैं बता रहा हूँ। नियत रीति से प्रकाशन करने का आशय ये है कि आप ग्राम पंचायत में मुनादी करा देंगे, माइक वगैरह मंदिर मस्जिद में कहीं माइक लगा है उससे आप उसको अनाउंस करवा देंगे। दूसरा, आप जो पंचायत कार्यालय सचिवालय आपके पास है उसमें आप चस्पा करा सकते हैं। ग्रामीणों के सूचनार्थ उस सूचना को ग्राम पंचायत में जितने सार्वजनिक स्थल हैं, सामुदायिक शौचालय, रामलीला मैदान, मंदिर मस्जिद, वहाँ भी आप चस्पा करा के इसकी लिखित सूचना, इस सूचना का एकमात्र उद्देश्य केवल इतना है कि ग्रामीण ये ना कह पाए कि हमको उस बैठक की जानकारी नहीं है। उसमें चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, किस दिनांक को, कितने बजे से, किस स्थल पर मीटिंग है, इसकी सूचना उसमें स्पष्ट होनी चाहिए। कभी कभी ये होता है, जैसे शिकायतें आती हैं हम लोगों के लेवल पे, या ऐसे भी सुनने को मिलता है कि प्रधान जी बैठक नहीं बुलाना चाह रहे हैं। ये भी सही है। अगर प्रधान जी मीटिंग न बुलाएं तो फिर तो ग्राम पंचायत चलेगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। इसके प्रतिबंधात्मक खंड में लिखा हुआ है, अब देखिए, यदि प्रधान उपयुक्त रूप से बैठक न बुलाएं तो विहित प्राधिकारी विहित की जाने वाली अवधि के भीतर ऐसी बैठक बुला सकता है। अब अगर वो बैठक बुला लेते हैं तो मीटिंग होगी, प्रधान जी बुलाएं या न बुलाएं। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए हमने आपको गणपूर्ति बताया है पिछले वीडियो में। यहाँ ग्राम सभा की बैठक की बात हो रही है। इस बैठक में जो गणपूर्ति की बात की गई है, कोरम की बात की गई है, उसके सदस्यों की संख्या 1/5 की अपेक्षा होगी, किंतु यह भी प्रतिबंध है कि गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता न होगी। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि यदि किसी ग्राम सभा की बैठक के लिए 1/5 सदस्य जब उपस्थित होंगे तो कोरम पूरा होगा। अब जरा सा एक बार आप समझिए कि कोई बड़ी ग्राम पंचायत जिसकी आबादी, या कह लीजिए वोटर लिस्ट के हिसाब से 25,000 उसके वोटर हैं। अब 25,000 में से कोरम तो 1/5 लेना है, तो अब हम 5,000 की संख्या को, भीड़ को पहले बुलाएं, फिर मीटिंग में उनसे हस्ताक्षर करवाएं, तो पूरे दिन तो हस्ताक्षर ही चलता रहेगा, मीटिंग तो हो नहीं पाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप यथासंभव 1/5 के सिग्नेचर कराएंगे, जितना मैक्सिमम होता है,
अगर वहाँ उपस्थित सदस्य और हस्ताक्षर किए हुए मेंबर ये वेरीफाई करते हैं कि इसमें 1/5 सदस्य उपस्थित हैं और कोरम पूरा है, तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कि वहाँ मौके पे 5000 की लगभग भीड़ थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी के सिग्नेचर ना करें, अगर संभव हो तो आप नो डाउट की सिग्नेचर ले सकते हैं, लेकिन 1/5 अपेक्षा होगी। और अगर 500 लोगों ने साइन किया और लिख दिया कि इस ग्राम सभा की मीटिंग का कोरम पूरा रहा है, तो ये मान लिया जाएगा कि इस पूरे वोटर लिस्ट के हिसाब से जो जनसंख्या है उसमें से 1/5 यहाँ उपस्थित है। मैं आशा करता हूँ कि पिछले वीडियो में ग्राम पंचायत के बारे में हमने बताया था कि मीटिंग कैसे आहूत की जाएगी। यहाँ मैंने ग्राम सभा की बैठकों का कृत्य और उसका कोरम के बारे में जिक्र किया है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर हमसे बताने में कहीं त्रुटि हो जाती है या आप न समझ पा रहे हो तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको फिर से सुधार करके आपके सामने उसी से रिलेटेड दूसरा वीडियो में लेके आ जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।